नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्ट विद एजुकेशन में। आज के हमारे इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए, और ये टॉप 10 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है हमारी, तो मैंने पहले भी डाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देखते हैं किससे संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यानी विकास कभी समाप्त होता ही नहीं है, यह निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है, बच्चे के जन्म से तो उसके वृद्ध होने तक, उसकी मृत्यु तक किसी न किसी रूप में विकास होता रहता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यह निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, तो अपना जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन राइट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि विकास स्पेस से स्पेस की ओर बढ़ता है, यानी विकास किससे किसकी तरफ बढ़ता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले। जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो अपना यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पहले सामान्य होता है विकास और धीरे धीरे यह विशिष्ट होता जाता है। तो यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। वैयक्तिक भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? एक लड़की है सीमा, वह हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, यानी बहुत जल्दी याद कर लेती है, और एक दूसरी लड़की है लीना, वह उसे याद करने में समय लगाती है। तो दोनों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यह हमारा कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। यानी मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अनुक्रमिकता तो होगा नहीं, सामान्य से विशिष्ट ये भी नहीं, और निरंतरता भी नहीं होगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये आपको डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिवर्ती जो है वो आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन देखते हैं। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है, यानी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, सेकंड है सभी का विकास दर समान नहीं होता। फिर है विकास हमेशा रेखीय होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि विकास तो निरंतर चलता रहता है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही रहेगा। सभी का विकास दर समान नहीं होता। ठीक है, यानी किसी का विकास धीमे गति से होता है, किसी का जल्दी होता है। तो इस तरह से सभी का जो विकास का दर है वह समान नहीं रहता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ठीक है, यानी इसका शारीरिक विकास किस तरह से उसका शारीरिक विकास होता है और किस तरह से क्रियात्मक विकास होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सेकंड है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर।
फिर थर्ड है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। फोर्थ है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ये चारों ही ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं आपको, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। पहले मध्य में विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे बाहर की ओर यह अग्रसर होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, यानी छोटी कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि है वह किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन है, नहीं, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर आधारित है। ठीक है, जो निम्न छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि है वह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, यानी शिक्षक की किस तरह से सहायता करता है? ठीक है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में। ये तो कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। सेकंड देखते हैं, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ये भी ठीक नहीं है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ये ठीक लग रहा है। फोर्थ देख लेते हैं, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को, ये यहाँ पे स्टार नहीं है, इसको स्तर कर लीजिएगा। ठीक है, स्तर को पहचानने में। तो जो अपना सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। यानी जो बच्चा है, प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। ठीक है, क्योंकि उसकी मानसिक स्तर उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए सभी बच्चों में अलग अलग होता है। तो इस तरह से जो अपना थर्ड ऑप्शन है वो ठीक रहेगा, सही हो जाएगा इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं है पूछा है आपसे, तो इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन देखते हैं, विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रियाएं हैं। जहाँ पे भी मशीनी शब्द आता है वो तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो पूछा क्या है यहाँ पे कि सिद्धांत नहीं है, यही पूछा है कि नहीं है, तो अपना ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों ही आपके विकास के सिद्धांत हैं। देखते हैं अब आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवजात शिशु का भार होता है। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। जैसे तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, काफ़ी IMP क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड होता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी 7 पाउंड होता है। जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।